वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस इंग्लिश डेलिकेसी। तो आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो है विलियम सी डगलस का फेमस ऑटोबायोग्राफिकल एसे डीप वाटर। तो उससे पहले कि मैं ये लेसन स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि ये लेसन फिनिश होने के बाद मैं कुछ दिनों में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और की फैक्ट्स की वीडियो जरूर से बनाऊंगी जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलने पाए। तो चलिए अब लेसन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ऐसे आपकी बुक में दिया है ये विलियम सी डगलस के एक बहुत ही फेमस ऐसे ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। तो इसमें विलियम सी डगलस क्या बताते हैं अपने फियर के बारे में कि उन्हें किस तरीके से डीप वाटर से डर लगता था और किस तरीके से उन्होंने अपने इस फियर को ओवरकम किया। एक्चुअली ऑथर का जो ये डर था ये 3 या 4 साल की एज में स्टार्ट हुआ था। कैसे? एक बार की बात है जब ऑथर अपने फादर के साथ सर्फिंग करने गए थे। तो वो उस सर्फिंग को बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि सी वेव इतनी ज्यादा हाई थी कि वो गिर पड़े समुद्र में और उन्हें उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वाटर के बरी ही हो गए हो। उनकी सांस भी जा चुकी थी, उन्हें ये फील हो रहा था। खैर, उस समय तो उनके फादर ने उन्हें बचा लिया और उनके लिए ये इंसिडेंट जो था काफी ज्यादा हॉरिफाइड हो गया था। वो काफी ज्यादा उस इंसिडेंट के बाद से पानी से डरने लगे थे। उनके अंदर एक डर सा बैठ गया था नरेटर के हार्ट में। तो अब अपने इस डर पे जीत पाने के लिए नरेटर ने क्या सोचा कि वो स्विमिंग सीखेंगे और तब उनकी एज कुछ 10 या 11 ईयर्स की रही होगी। एक्चुअली नरेटर को फिशिंग के काफी ज्यादा शौक था, मीन्स की वाटर एडवेंचर्स का बहुत शौक था। तो अब इसके लिए तो उन्हें स्विमिंग आनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने 10 या 11 साल की एज में ये डिसाइड किया और इसके लिए वो याकिमा रिवर के वाईएमसीए पूल में गए। तो उस पूल में जाने के मदर उनकी अगेंस्ट थी। एक्चुअली वो पूल जो था वो पूल नहीं, वो जो रिवर थी वो थोड़ी सी ज्यादा टेरिफाइड थी। उस रिवर में काफी ज्यादा लोगों के डूबने की न्यूज आती रहती थी। तो उनकी मदर ने उन्हें बहुत मना किया था कि तुम उस रिवर में मत जाओ। लेकिन ऑथर जो थे काफी ज्यादा डिटरमाइन थे वहां पे जाने के लिए, स्विमिंग सीखने के लिए। इसका भी उन्होंने एक रीजन दिया है। वो ये बताते हैं कि वो याकिमा रिवर पूरी तो एक्सप्लोर नहीं करने वाले थे, लेकिन वो जिस पूल में जा रहे थे वो काफी ज्यादा सेफ था। 3 to 2 फीट से ज्यादा उसकी डेप्थ नहीं रही होगी और उसका जो ज्यादा डेप्थ थी वो 9 फीट से ज्यादा नहीं था। तो जब वो वहां पे स्विमिंग सीख रहे थे, थोड़ा थोड़ा वो सीखने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी उनके साथ एक मिस एडवेंचर हो जाता है। तो वो क्या होता है मिस एडवेंचर कि एक 18 ईयर्स का जो बॉय होता है क्या करता है, ऑथर को आके पानी में ढकेल देता है। और जब ऑथर उस पानी में गिरते हैं तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन अभी भी वो इतना नहीं डरे होते। उन्हें एक स्ट्रैटेजी याद आती है, वो अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की सोचते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी कि जैसे ही उनके पैर जमीन पे लगेंगे, मीन्स के जमीन पे तो आप जो स्विमिंग पूल था उसके बॉटम में लगेंगे, तो वो क्या करेंगे वहां से तुरंत अपनी बॉडी को पुश करेंगे, मीन्स जंप करेंगे और पानी में आने की कोशिश करेंगे, ऊपर वाटर के लेवल पे आएंगे और फिर वो पैडलिंग करते हुए पूल के एज तक आ जाएंगे। तो उन्होंने ये सोचा तो था कि वो कुछ ऐसा करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। अब धीरे धीरे क्या हुआ हो रहा था कि वो वाटर के एकदम बॉटम में जाना उन्होंने शुरू कर दिया, तो उन्होंने सफोकेट होने लगे थे। अब क्योंकि वो जब नीचे जाने लगे थे पानी के, तो उनकी सांस भी धीरे धीरे आना बंद होने लगी थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो पैरालाइज्ड हो गए हैं। इस तरीके से उनके हाथ पैर धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे, क्योंकि कहते हैं ना वाटर में भी बहुत पावर होती है। लेकिन फिर उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी याद आई, बट फिर भी उनकी स्ट्रेटेजी जो थी वो काम नहीं कर पाई, क्योंकि उनके अंदर डर इतना ज्यादा था। जितना ज्यादा वो अपना हाथ पैर चलाते पानी से बाहर आने के लिए, उतने ही ज्यादा वो एग्जॉस्टेड होते जा रहे थे और उतनी ही जल्दी वो बॉटम में पहुंचते जा रहे थे। एक्चुअली उन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी उसको 3 टाइम्स फॉलो करने की कोशिश करी, लेकिन एक भी बार उन्होंने वर्क नहीं किया अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब वो बॉडी के नीचे आने लगे, एग्जॉस्टेड होने लगे, सफोकेटेड होने लगे, उनकी सांस आना रुकने लगी, तो उनके जो सारे एफर्ट्स थे पानी से बाहर आने के, अब वो सारे रुक गए थे। अब वो रिलैक्स फील करने लगे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब वो बहुत ही ज्यादा ड्राउजी हो रहे हैं, उन्हें नींद आ रही है और उन्हें महसूस होने लगा था कि अब उन्हें जंप करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि वो जंप करते करते शायद वो थक गए हैं। एक्चुअली आप कह सकते हैं कि उनकी धीरे धीरे जेंटल डेथ आने लगी थी। तो उन्हें ये लग रहा था कि हाँ, बहुत अच्छी बात है ये, इस तरीके से जेंटल डेथ को। और फिर वो बेहोश हो गए, उनके सारे सेंसेस उनके चले गए थे, वो सब कुछ भूल चुके थे। और जब उन्हें होश आया थोड़ी देर बाद, तो उन्हें सिर्फ एक चीज याद आई कि
उन्हें किसी तरीके से वाटर से निकाल लिया गया था और उन्हें पेट के बल मीन्स की स्टमक के साइड से उनको निकाला गया, स्विमिंग पूल के साइड में उनको लेटाया गया और उनको काफी ज्यादा पुश करके वाटर से निकालने की कोशिश करी जा रही थी, वाटर उनके लंग्स में चला गया था। और उन्होंने ये भी सुना था कि वहां पे कोई साइड में खड़ा होके उस 18 इयर्स बॉय से कह रहा था कि तुमने क्या किया, ये लगभग मर ही गया था। तो वो 18 इयर्स जो बॉय था वो ये कहता है कि मैंने तो सिर्फ एक मजाक किया था, इट वॉज जस्ट फॉर फन। अब उसके लिए तो ये मजाक था, लेकिन ऑथर की तो जान चली जाती। तो इस चीज से वो इतना ज्यादा डर गए थे, कुछ दिनों तक उन्हें ऐसा लगा था कि उनके पैर भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं, उनके पेट में उनको अजीब सा कुछ फील हो रहा था। इवन कितने दिनों तक तो ना उन्होंने कुछ ठीक से खाया था और ना ही वो सो पाए थे। अब पहले तो उनको एक इंसिडेंट से डर था, लेकिन अब ये वाला जो इंसिडेंट हो गया था ना, इससे तो उनके मन में डर इतना ज्यादा भयंकर आ गया था कि अब उन्होंने जैसे पानी से या स्विमिंग से एकदम तौबा कर लिया। अब जो उनके शौक थे, कैनोइंग, स्विमिंग, फिशिंग और जितना कुछ था, अब वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इवन यहाँ तक कि वो अपनी फेवरेट लेक से भी गए, मरीन लेक पे गए, न्यू हैम्पशायर गए, सब जगह गए, लेकिन वो जरा भी इंजॉयमेंट नहीं कर पाए। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो एक स्विमिंग क्लास में जाएंगे और वहां पे प्रोफेशनल स्विमर से स्विमिंग सीखेंगे। तो उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें स्विमिंग कैसे सिखाई, उनकी वेस्ट पे एक बेल्ट बांधा, एक मैकेनिज्म के थ्रू, और उस एंड का जो रोप था उसको वो पकड़े रहे। और उस वजह से जब ऑथर जाते थे वाटर में तो थोड़ा बहुत हैंड्स और लिम्स को अपने मूव करते थे। इसी के साथ साथ उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें इनहेल और एक्सेल करना भी पानी के अंदर सिखाया, क्योंकि जब स्विमर्स होते हैं ना, जब वो डीप वाटर में जाते हैं ना, तो उन्हें पानी के अंदर भी सांस लेना आनी चाहिए। तो ये सब भी उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें सिखाया। और इस तरीके से धीरे धीरे जो ऑथर थे एक एक्सीलेंट स्विमर बन गए। अब ये जो इंसिडेंट था ऑथर की लाइफ का, उन इस इंसिडेंट का उनके मन में बहुत ज्यादा एक छाप छोड़ी, एक बहुत ही डीप मीनिंग थी। वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक जो डेथ है ना, उसमें भी एक सुकून है। लोगों को सिर्फ डेथ का डर है, देयर इज टेरर ओनली इन द फेयर ऑफ डेथ। वो कहते हैं कि डेथ का सिर्फ डर है लोगों के, वो मर जाएंगे तो दर्द होगा, उनकी तकलीफ होगी। लेकिन ऑथर का कहना है कि मरते टाइम भी एक सुकून मिलता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑथर एक नियरली उनकी डेथ हो ही गई थी। वो यहाँ पे रूजवेल्ट की एक बात याद दिलाते हैं, जो रूजवेल्ट ने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि डरने की कोई बात नहीं होती है, लाइफ में कुछ भी काम होता है उससे डरना नहीं चाहिए, हाँ लेकिन डर से जरूर डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑथर के ये मानना है कि जब इंसान किसी काम को करने से डर जाता है तो वो उस वर्क को कभी कर नहीं पाता, उस लाइफ में कभी सक्सेस नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो उसे डरना नहीं चाहिए। उसका जो भी वर्क है, जो भी सपना है, जो भी ड्रीम्स है, जो भी वो इंसान सोच रहा है ना, उसे उसे फॉलो करना चाहिए बिना डरे। क्योंकि जब तक हम लोग डरेंगे ना, तब तक लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये जो स्टोरी है ये मैसेज देती है, जब तक ऑथर वाटर से डरते रहे तब तक वो कर सकते थे, पानी से बाहर आ सकते थे, लेकिन फिर भी वो नहीं आ पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने सीखा, एक्चुअली एक इंसिडेंट और था, जब ऑथर ने ये स्विमिंग सीख ली थी, उसके बाद भी जब वो पानी में गए तो तब भी उन्हें थोड़ा बहुत डर जाते थे। तब भी उन्हें लगता था कि शायद वो उसमें डूब जाएंगे, लेकिन वो क्या कहते थे, अपने मन ही मन कहते थे कि नहीं, मुझे डरना नहीं है, मुझे स्विमिंग सीखनी है, मुझे एक अच्छा स्विमर बनना है। सो ये ऑथर एक इसमें जो है एक फर्म डिटर्मिनेशन भी बता रहे हैं। सो वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। सो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, तो सब्सक्राइब करना भी बहुत जरूरी